लामता थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पत्नी की कथित प्रताड़ना से टूटकर युवक सागर नागतोड़े द्वारा 20 मार्च 2025 को आत्महत्या किए जाने के मामले में करीब 10 महीने बीत जाने के बावजूद न तो निष्पक्ष जांच पूरी हुई और न ही मर्ग डायरी अब तक न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इससे पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है। मृतक के माता पिता का आरोप है कि थाने से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों और जन सुनवाई तक कई बार गुहार लगाने के बाद भी उन्हें केवल आश्वासन ही मिले। परिजनों का कहना है कि मर्ग डायरी को जानबूझकर रोका जा रहा है, जिससे मामला दबाने की कोशिश और संदेह और गहरा हो गया है। सवाल यह उठता है कि क्या दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। फरियादी गौतम नागतोड़े के अनुसार उनका पुत्र सागर नागतोड़े रेलवे विभाग में गैंगमैन के पद पर मुंडीकोड़ा के पदस्थ था। उसकी शादी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र की युवती से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की गई। शादी में 3-4 महीने बाद पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया और पत्नी मायके चले गई। इसके बाद दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज हुआ, जिससे सागर मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगा। आरोप है कि पत्नी और उसके माता पिता मुंडीकोड़ा जाकर भी उसे प्रताड़ित करते थे। इसी मानसिक तनाव के बीच सागर छुट्टी लेकर लामता आया हुआ था। 20 मार्च 2025 को उसने अपने निवास के कमरे पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का दावा है कि सागर की जेब से सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें पत्नी और ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किए जाने का उल्लेख था। परिजनों का यह भी आरोप है कि मृतक की पत्नी और उसके मायके के पक्ष का कोई भी व्यक्ति अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। अंतिम संस्कार के बाद पत्नी सीधे थाने पहुंची और ग्राम पंचायत से मृत्यु प्रमाण पत्र मांगकर अगले दिन लौट गई। इसके बाद भी ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति संपर्क में नहीं आया। आरोप है कि घटना के इतने महीनों के बाद भी लामता पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की और मर्ग डायरी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई। उन्होंने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बालाघाट और जन सुनवाई में शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, मृतक सागर नागतोड़े के परिजनों को न्याय दिलाया जाए, ऐसी मांग परिजनों से है।